हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट डे है, तो मैंने सोचा कि आज लास्ट डे रिकॉर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि लास्ट डे कैसा है। और अभी थोड़ा टाइम हो गया है, थोड़ा यूनिवर्सिटी चलते हैं। उससे पहले मेरे फ्रेंड का फ्लैट शिफ्ट करना है, तो उसमें थोड़ा चलना है। लेट्स सी एंड गो, बाय बाय। हेलो गाइस, हम लोग मार्जनेश्वरी आ चुके हैं और हम लोग अब यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। ये पीछे जो बस देख रहे हैं, इससे हम लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे और हमारा आज लास्ट डेट है। चलिए चलते हैं। जय हिंद। फाइनल एग्ज़ाम देते हैं। गाइस फाइनली कोर्स वर्क ओवर हो चुका है, रिसर्च पेपर। अभी भी जस्ट क्लास से बाहर निकल के आए हैं और मैंने टीचर से पूछा, टीचर बोला तुम पास हो। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज पूरा 19 सब्जेक्ट नहीं, पूरा ये यहाँ का जो पढ़ाई था MBBS पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत मज़ा आया और इस खुशी में मेरे दोस्तों ने मुझे ये कुछ चॉकलेट लड्डू दिया और बड़ा मज़ा आया। और चलिए आगे देखते हैं। गाइस, आज बहुत ही इमोशनल और भारी फील हो रहा है। आज मेरा कॉलेज का लास्ट डे है। मेरे माँ बाप और मैंने जो सपना देखा था डॉक्टर बनने का, ऐसा ऐसा लग रहा है कि आज पूरा होते हुए लग रहा है। बाकी अभी आगे FMG एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लेकिन आज अभी मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया, जो उनको गर्व फील हुआ और मुझे जो उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली इतने स्ट्रगल्स के बाद मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। तो अब जैसे स्ट्रगल्स में मैं 12th पास आउट करने के बाद मैंने नीट दिया। हर साल मेरे नीट में कुछ नंबरों से हर साल रुक जाते रहे, नहीं हो पाते रहे एडमिशन। और हर साल इतना मैं कट ऑफ नंबर लाता रहा और फिर कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाता रहा। तो ऐसे करते करते मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए और मैं घर छोड़ के मैं दूर रहता रहा, कोटा रहता रहा। मैंने अपना सब कुछ दे दिया था नीट में, फिर भी नहीं हुआ। तो मेरा कंडीशन बहुत बुरा हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि लड़का कोई गलत कदम ना उठा ले, तो उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाया था मेरी कंडीशन को देखते हुए। लेकिन मेरे घर में इतना नहीं था कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में भेज सकते हैं, इतना पैसे नहीं था कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में भेज सकते रहे। तो जैसे तैसे करके एक बैंगलोर का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया था। उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया था कि 1 वीक में करीब 15 लाख रुपीज़ लेके आओ। तो मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया लोन पास करवाने के लिए, बहुत कुछ हेल्प मांगा, लेकिन कहीं से नहीं हो पाया। मैं बहुत मायूस हो गया था। तो फिर मेरे साथ का ही एक कोटा का फ्रेंड, वो अब्रॉड जा रहा था, तो मैंने उससे थोड़ा बातचीत किया, फिर हर चीज़ पता किया। और इस मल्टीपल अटेम्प्ट के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि मेरा एक कॉलेज मुझे पसंद आया जिसमें मेरा फ्रेंड ज़्यादा था। तो लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि वो एज मेरा ज़्यादा था, तो वो कॉलेज ले नहीं रहा था मुझे एडमिशन। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्या मैं कभी MBBS कर पाऊँगा कि भी नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत होपलेस फील कर रहा था उस टाइम। फिर जैसे तैसे एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद जैसे तैसे घर वालों ने कभी कहीं से पैसे जुटा के कलेक्ट करके मुझे यूक्रेन भेजा। फिर यूक्रेन फ़ॉरेन आया, फिर यहाँ पर, और यहाँ का फ़ॉरेन कल्चर एक्सप्लोर किया। और कॉलेज लाइफ जो इतने सालों से सपना था कि कॉलेज लाइफ देखूँगा कैसा क्या होता है। और फिर जब मैं यहाँ आया तो जैसे इंडिया में बैठे फ्रेंड्स या रिलेटिव, उनको ये लगता है कि फ़ॉरेन लाइफ और फ़ॉरेन कल्चर बहुत बहुत आगे है, बहुत हैप्पी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ ऐसा कुछ है। आपको यहाँ पढ़ना भी पड़ता है, खुद से खाना बनाना होता है, घर के सारे काम करने होते हैं, क्लास भी जाना होते हैं और बहुत कुछ मैनेज करना होता है। अब जैसे कोई ये अंदर की बात कोई ये नहीं बताएगा कि लड़का सुबह से कुछ नहीं खाया है और वो शाम को कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के फ़ोटो डाल दिया, तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ये लगता है कि भाई लाइफ बहुत हैप्पीली इंजॉय कर रहा है।
या कहीं ऐसे खड़े होकर फ़ोटो खींच दिया, तो हर जगह यहाँ माउंटेन्स, स्नो हर जगह होते हैं, तो हर जगह ऐसा ही लगता है कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या घूम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइफ लाइफ बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर। ऐसा बहुत इजी नहीं है जो इंडिया में बैठे लोगों को दिखता है कि बहुत इजी है, जैसा इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हो और आप रील देखते हो और ये सब चीज़ करते हो। हम लोग को यहाँ पर क्लास करना होता है, क्लास करने के बाद खुद सेल्फ स्टडी करना होता है। अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, लोग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अलग अलग प्लेटफॉर्म का लेके पढ़ाई करते हैं। और पहले जैसा लोगों की थिंकिंग थी कि फॉरेन में लोग जाके पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस साल का एफएमजी रिज़ल्ट बता सकता है कि फॉरेन में लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है रियली। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा पढ़ रहा था मैं, सुबह उठता रहा और क्लास जाता रहा। क्लास से आने के बाद मैं एक इंडियन मेस था, मैं उसमें फर्स्ट ईयर में उसमें खाता रहा। फिर उसके बाद क्लास के बाद जितना भी टाइम था मैं कोटा का एकदम पूरा रूटीन फॉलो करते हुए आ रहा था कि जितना भी टाइम था हम लोग लाइब्रेरी बैठ के पढ़ते रहे। मैं और मेरे दोस्त सब बहुत अच्छा पढ़ते रहे। फिर बीच बीच में एक कॉफ़ी मशीन लगा होता रहा, उसमें से कॉफ़ी पीते रहे। बड़ा बड़ा मज़ा आता रहा, इन्जॉय होता रहा और पढ़ते भी रहे हम लोग अपना लाइब्रेरी में। फिर घर जाके अपना खाना बनाना या मेस में जाके खाना खाना, ये सब बहुत चलता रहा, अच्छा लगता रहा। फिर धीमे धीमे कोविड आ गया, पता नहीं कहाँ से कोविड आ गया, तो लाइब्रेरी भी बंद हो गई और क्लासेस भी ऑनलाइन हो गए। तो सिस्टम थोड़ा, रूटीन थोड़ा बिगड़ गया और शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बीच में मुझे कोविड कोविड जब आया था तो मुझे कोरोना भी हो गया था और मैं बहुत दिन तक घर से दूर, इतनी दूर, मैं पूरा बेड रेस्ट पे था। मेरे दोस्त ही मेरे फैमिली बन के मुझे एक सहारा दिए थे। और एक दूर देश में आपका कोई अपना मिल जाए, अपने जैसे दोस्त मिल जाए, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर पढ़ाई तो की है, प्लस मैंने दोस्त भी, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी कमाए हैं जो मुझे लाइफ टाइम तक और मेरे बुरे वक्त में मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू गाइस फॉर हेल्पिंग मी। और फिर उसके बाद वॉर आया, सब इंडिया चला गया और लकीली मैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं और मेरे दोस्त तो ने बोला कि ऐसा है कि इंडिया चलते हैं। ऐसे मतलब वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं सुबह बैठ के पढ़ रहा था, मेरे दोस्त मेरे फ्लैट पर आए थे कि, और अचानक से पढ़ते पढ़ते किसी ने बोला कि अरे यार अजीत, इंडिया चलते हैं। तो मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो मैं बोला सोचता हूँ, देखता हूँ। फिर कोई मूड नहीं था, कोई प्लान नहीं था, अचानक से 2 घंटे बाद पढ़ते पढ़ते कब टिकट बुक कर लिए हम लोग, पता ही नहीं चला। अगले दिन हम लोग ट्रेन से हम लोग कीव जा रहे हैं और फिर इंडिया आ रहे हैं। और जो लोग वहाँ रह गए थे तो उन लोग, हम लोग का मजाक भी उड़ाए कि अरे तुम लोग क्यों जा रहे हो, वहाँ जाके क्या होगा, आपको आना है और क्रॉक एग्ज़ाम देना है। हाँ, तो लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों चले गए इंडिया। तो उस टाइम हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई थी, लकीली ऑनलाइन थी हमारी क्लासेस। और जो क्रॉक एग्ज़ाम था वो भी, उसका अभी कोई डेट नहीं आया था। तो फिर हम लोग इंडिया चले गए। लोग हमारे पर डाउटफुल करते रहे कि क्यों चले गए, तो फिर लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया। फिर वो जो, जैसे सुनने में आया था कि लोग बहुत लंबी किलोमीटर किलोमीटर बर्फ़ में ठंड में सोए और ठंड में चले थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, बहुत उनको तकलीफ़ उठाना पड़ा। फिर जैसे तैसे वॉर से हम लोग इधर निकल के आए। तो फिर ये हुआ कि किस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना है, कहाँ ट्रांसफ़र लेना है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारे ऊपर। हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया उस टाइम जब था। तो ये था कि एनएमसी में अपना नोटिस दे दिया था कि आपको ऑफलाइन क्लास करना है। तो मैं तो, एनएमसी ने, आपको क्या बताऊँ, आप सबको पता है एनएमसी ने हम लोग के लिए क्या कुछ कर रखा है, आपको भी पता है। तो एनएमसी का नोटिस आ गया तो कुछ लोग वॉर में वापस भी गए और वहाँ पर भी पढ़ भी रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स और हम लोग का बहुत कन्फ्यूजन था कि वापस यूक्रेन जाना है या किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र लेना है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र प्रोसेस बहुत इजी नहीं होता है
इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी हो, कंट्री अच्छी हो, वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिले, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी हो, हर चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और बीच में जो मीडिएटर एजेंट होते हैं, कहीं आपको लूट नहीं रहे हैं, वो सही जगह आपको ले जा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे यूक्रेन जाने से तो मना कर दिए रहे कि नहीं बेटा, मुझे हमेशा टेंशन होगी कि जब तक तुम यूक्रेन में रहोगे तब तक मुझे एक टेंशन बनी रहेगी। ये चीज़ था। तो फिर मैंने और मेरे फ्रेंड ने सब ने बहुत रिसर्च किया, पता किया, तो एक जॉर्जिया सूटेबल कंट्री लगा कि ट्रांसफ़र लेने। एक्चुअली ट्यूशन फ़ीस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम था, तो और एजुकेशन लेवल अच्छा था। हर चीज़ देखते हुए फिर हम लोगों ने यूक्रेन से जॉर्जिया ट्रांसफ़र लिया, यहाँ पर तिब्लिसी कॉकेशियस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी आप यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वापस यूक्रेन गए, कुछ किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र लिए, कुछ यहाँ आए। यहाँ भी आए तो कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट किए, सब अपने कंफर्ट और अपने नॉलेज के हिसाब से, जो भी था उनका अपने हिसाब से उन्होंने ट्रांसफ़र लिया। और जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज मेरा लास्ट डे है, लेकिन मेरे से मिलने कोई मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा और मुझे थोड़ा इमोशनल ऐसा फील हो रहा है कि बहुत, क्या बोलते हैं कि कैसे लाइफ में वॉर और हर चीज़ कैसे चेंज कर दिया और हर चीज़ हो गया। तो फिर मैं यहाँ पर जॉर्जिया आया। जॉर्जिया आके मैं यहाँ पर वही जो प्रोसेस होता है हर फॉरेन कंट्री में रहने का, आपको खाना खुद से बनाना है, आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर होता है। फिर उसके बाद फॉरेन कंट्री में अडॉप्ट करना, और यहाँ पर जो जैसे हर कंट्री में इंडियंस के लिए लोग ज़रूरी नहीं है कि बहुत फ्रेंडली हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं इंडियन रेसिस्ट भी होते हैं। जैसे आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर लोग इंडियंस को उतना लाइक नहीं करते हैं। और मैंने कभी आप लोग से ये बात शेयर नहीं किया, एक बार कुछ ग्रुप ऑफ जॉर्जियन पीपल ने मुझे, रोड चलते दिन का टाइम था और रेसिज्म के चक्कर में मुझे पीट दिया, और यहाँ की पुलिस भी कुछ कुछ खास ऐसा कुछ की नहीं। तो बहुत बहुत स्ट्रगल है, लाइफ इजी नहीं रही। पूरा फर्स्ट ईयर से लेके या मेरा 12th से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत स्ट्रगल भरा रहा। एक प्लस पॉइंट ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप यहाँ के नेटिव स्पीकर नहीं है, यहाँ के लैंग्वेज नहीं बोलते, तो आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक चीज़ अच्छा हुआ। और ट्रांसलेटर ने मेरे साथ एक अपना पर्सनल इंसिडेंट्स भी शेयर किया, और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ रख लीजिए। और फिर मैंने सारी चीज़ें अपने यूनिवर्सिटी को बताया, डीन को बताया, अपने टीचर प्रोफेसर को बताया। उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत उन लोग सपोर्टिव थे, और उन लोगों ने जो भी इसका प्रोसेस था हर चीज़ से उन्होंने सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, हर देश में, हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और हर तरह से टीचरों ने सपोर्ट किया। और फिर यहाँ आने पर एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है यूक्रेन से। मैंने 5-6 बार मैंने हिप आर्थ्रोप्लास्टी में ओटी में असिस्ट किया, अपने सीनियर डॉक्टर के साथ, टीचर के साथ, उनके साथ मैंने असिस्ट किया। और मुझे फ़र्स्ट टाइम खुद असिस्ट करने का अपने सीनियर डॉक्टर के साथ मुझे जॉर्जिया में ही मौका मिला। और फिर मैंने एक क्लिनिकल रोटेशन 2 की क्लास में मैंने वहाँ भी असिस्ट किया गैस्ट्रो सर्जन के साथ। मुझे मुझे पढ़ाई के लेवल पर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सेटिस्फाइड था यहाँ के पढ़ाई के लेवल पर। और मैं अपने फ्रेंड से भी यही बोलता था कि काश हम लोग यूक्रेन न जाके जॉर्जिया ही आ जाते। लेकिन जॉर्जिया में जब हम लोग आने का सोच रहे थे तो फिर एक इशू ये था कि यहाँ पर इंडियन एम्बेसी नहीं है। तो एक ये भी फैक्टर होता है, कल को कुछ इंडियन कम्युनिटी पर कुछ ऐसा हो गया तो यहाँ पर देखने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि आपको कौन देखेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर फॉरेन कंट्री में कौन लेगा। ये सब थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन ओवरऑल यूक्रेन से मच बेटर है एजुकेशन के मामले में। लेकिन यूक्रेन, मैं नहीं बोलूँगा कि यूक्रेन ख़राब है,
यूक्रेन बहुत अच्छा है। मेरा वहाँ से इमोशन समझ लीजिए, पूरा इमोशन जुड़ा हुआ है वहाँ से। मैं अभी भी जो यूक्रेन, मेरे जो यूक्रेनियन फ्रेंड है, मैं उनको अभी भी यही बोलता हूँ कि वॉर ख़त्म होगा मैं आऊँगा आपसे मिलने। मैं ये मैं ये उनको बोलता हूँ कि लव यू इज़ इमोशन ब्रो, आप नहीं समझोगे। तो आज ये लास्ट डे है कॉलेज का, और मैं अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर दिया, प्रेजेंटेशन हो गया और टीचर से मैंने पूछा और मैं पास हो गया। तो मुझे एक अजीब सा इमोशनल फीलिंग एक आ रहा है कि ये जो कॉलेज लाइफ था, जैसे लोग बोलते हैं कि ये आपका जो कॉलेज लाइफ होता है ये बहुत गोल्डन पीरियड होता है। आप बहुत नई चीज़ सीखते हैं, आपके बहुत सारे नए दोस्त मिलते हैं, और आप लाइफ में बहुत कुछ आप सीखने को मिलता है। और ये कॉलेज एक्चुअली हमें प्रिपेयर करता है एक रियल लाइफ और रियल ग्राउंड के लिए प्रिपेयर करता है। तो आज मैं बहुत इमोशनल हूँ कि यहाँ से जाने के बाद पता नहीं मुझे वो सारे दोस्त मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और वो जो एक साथ मिलने वाला जो होता, आओ भाई शाम को मिलते हैं, और अब ये होगा कि आओ भाई, और भाई अब कब मिलते हैं, अब ये वाला सिनेरियो हो जाएगा। और मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलूँगा, और मैं सपोर्ट करूँगा अपने दोस्तों को, और मुझे जो कॉलेज ने सिखाया है और मेरे पेरेंट्स ने जो सिखाया, और मेरे पेरेंट्स ने जितनी मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता और मुझे कभी नहीं भूलूँगा। और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा, आगे मुझे जो भी एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँ, एक अच्छा डॉक्टर बन सकूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो लास्ट तक देखा। ये मेरा पूरा 6 साल का जो भी जर्नी था, मैं यहाँ तक कवर किया, अपने मेडिको जर्नी चैनल पर मैंने शेयर किया आपसे। आगे का जो चैप्टर होगा इसी तरह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। चलिए, अब तक के लिए इतना ही, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।